स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ कॉपर। आइसोप्रोपिल अल्कोहल को कॉपर के साथ रिएक्शंस कराना है 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फार्मूला CH3CH CH3OH। दिस इज द फार्मूला ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शंस करेगा। तो यहां से H और H ये दोनों मिलकर के H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे और बचा क्या? CH3CO। भी बताया कि H मिलकर के H2 बाहर निकल गया, तो बचा क्या? CH3COCH3। ये आपका एसीटोन है। एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। फिनॉल is reacted with concentrate nitric acid। कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड, फिनॉल का रिएक्शंस कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड से कराएंगे। फिनॉल आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा या तो आर्थो पोजीशन पर NO2 लगाएंगे या तो पैरा पोजीशन पर NO2 लगाएंगे। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल। एथिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ एल्यूमिना। एथिल अल्कोहल CH3CH2OH is reacted with alumina Al2O3 at the optimum temperature of 250 डिग्री सेल्सियस। इसमें H2O बाहर निकलता है, एक H और OH मिल करके H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो जाएगा इथीन। एथिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट NaOH प्लस I2। एक्चुअली ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शंस। CH3CH2OH प्लस NaOH प्लस I2, इसमें आइडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस HCOONA प्लस NaI प्लस H2O। ये आइडोफॉर्म है एलो प्रेसिपिटेट। एलो प्रेसिपिटेट, आइडोफॉर्म का एलो प्रेसिपिटेट। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br is reacted with sodium ethoxide C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड। यहां से NaBr बाहर हो जाएगा, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बनेगा, डाई एथिल ईथर। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है केमिस्ट्री का, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशंस में अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके दिमाग में रहे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विथ नाइट्रिक एसिड। क्लोरोबेंजीन आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है। मतलब क्लोरोबेंजीन का जो भी रिएक्शंस कराएंगे आर्थो और पैरा पोजीशंस पर कराएंगे। तो क्लोरोबेंजीन कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ यदि रिएक्शंस करे तो क्या आएगा? इसमें कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है। तो क्लोरोबेंजीन मान Cl के रिस्पेक्ट में आर्थो या पैरा पोजीशन पर हम लोग जो है NO2 लगा देंगे। ये Cl, यहां NO2। क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड्स। क्लोरोबेंजीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करा दें। कॉन्सनट्रेट H2SO4, इसमें SO3S आर्थो या पैरा पोजीशन पर लगा देंगे। SO3H प्लस SO3H। एस्टिक एसिड Acetic acid is reacted with
एथिल अल्कोहल, यहां से HOH बाहर निकलेगा, कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में CH3COO प्लस H2O, ये एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, एनिसॉल अंडरगोज नाइट्रेशंस, एनिसॉल भी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है, इसका भी जो है जब नाइट्रेशंस कराएंगे तो आर्थो और पैरा पोजिशंस पर NO2 लगाएंगे, नाइट्रेशंस, OCH3 यहां NO2 हो जाएगा, या यहां पर NO2 कर देंगे। फिनॉल इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये फिनॉल का टेस्टिंग भी है। फिनॉल का जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा, यहां भी R, यहां पर जो है और इस पोजीशन पर लगा देंगे। इसका वाइट प्रेसिपिटेट है, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ये पूरे केमिस्ट्री से हम लोग जो है टेकन आउट किए हैं, जैसे इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशंस है, माने इथेनॉल का डिहाइड्रेशंस कराते हैं, और इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। डिहाइड्रेशंस जब भी कराया जाता है लगभग उसमें कॉन्सनट्रेट H2SO4 या P2O5 कैटलिस्ट होता है, यहाँ से एक H और OH H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, C2H4 प्लस H2O, इसका नाम है इथीन। जिंक इज रिएक्टेड विद डायल्यूट नाइट्रिक एसिड्स, डायल्यूट नाइट्रिक एसिड इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो N2O प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, 2H 2H 2N 2N 6 है, 1 2 4। आज जिंक जब रिएक्शंस करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस, यहाँ 2 NO3 है तो प्लस 2HNO3 कर दें, यहाँ 2H है तो प्लस H2O कर दें, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कर दें, और इसमें 4 से इंटू करके ऐड कर दें, इसमें 4 से इंटू करके ऐड करेंगे, Zn प्लस 8 to 10 HNO3 gives out 4 ZnNO3 twice plus N2O plus 4 और 1 5 H2O। क्लोरीन गैस इज फास्ट इन द एसिडिक सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। देखिए क्लोरीन एक्चुअली वाटर के साथ रिएक्शंस करने के बाद HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेकअप होते हैं, और फेरस सल्फेट जब भी रिएक्शंस करेगा ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होता है, Fe2SO4 होल थ्राइस, प्लस यहाँ पर H2SO4 कर दें, यहाँ 2 Fe है 2 कर दिए, 2 H है तो H2O कर दिए, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कर दिए। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इससे कट जाएगा, क्या बचा H2SO4 प्लस 2FeSO4 प्लस Cl2, H2O इस H2O से कट जाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 2HCl, बस ये प्रोडक्ट हो जाएगा। फिनॉल इज रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ये आपका NaOH अल्कोहलिक फिनॉल, क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 प्लस NaOH। एक्चुअली इस रिएक्शंस में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ये रीमर-टीमेंस रिएक्शंस है, इसमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा
प्लस NaCl प्लस H2O, इसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। फिनॉल, ये भी आपका रीमेट-इमेन रिएक्शंस है। इसमें CCl4 प्लस NaOH 60 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस कराएंगे तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा प्लस NaCl प्लस H2O। ये सैलिसिलिक एसिड है और ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। डाई एथिल ईथर इज रिएक्टेड विथ एस्टिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। डाई एथिल ईथर का फार्मूला होता है CTH5O CTH5। एस्टिल क्लोराइड CH3COCl। एक्चुअली ईथर में क्लेवेज रिएक्शन होता है। क्लेवेज का मतलब होता है विदलन, ब्रेकअप होना। यहां से ये ब्रेक हो जाएगा। ये बातें AlCl3 की प्रेजेंस में होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COOC2H5। यहां से देखेंगे CH3COOC2H5 प्लस C2H5Cl। इसका नाम एथिल एसीटेट है। इथेनॉल इज रिएक्टेड विथ एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड का फार्मूला CH3COOCOCH3 और इसके साथ इथेनॉल रिएक्शंस करेगा। इसमें एस्टिक एनहाइड्राइड में भी जो है क्लेवेज होता है। यहाँ से CH3COOC2H5 बनेगा प्लस CH3COOH और इस रिएक्शन में pyridine कैटलिस्ट होता है। CH3COOC2H5 प्लस CH3COOH, इसका नाम है एथिल एसीटेट और ये है एसिटिक एसिड। इथेनॉल इज रिएक्टेड विथ PCl5। इथेनॉल C2H5OH इज रिएक्टेड विथ PCl5। इस OH के जगह Cl लगा दें। C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये आपका एथिल क्लोराइड है। एथिल क्लोराइड। इसके बाद फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट। यदि फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करा दें तो यहाँ पर ये O और Zn मिलकर के ZnO बना लेंगे, माने बेंजीन बन जाएगा। बेंजोइक एसिड अंडरगोज नाइट्रेशन। बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है, अर्थात इसका यदि हम नाइट्रेशन कराएं तो NO2 मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। मेटा का मतलब हो गया यहां पर NO2 जुड़ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड्स। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखिए एस्टिक एसिड इज रिएक्टेड विथ PCl5। एस्टिक एसिड CH3COH PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा। OH के जगह Cl लगाएंगे। CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। बेंजोइक एसिड इज रिएक्टेड विथ अमोनिया। एक्चुअली बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शंस करे, ये NH3CH के साथ जुड़ जाएगा। अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट यदि हम इसको गर्म कर दें तो यहां से H2O बाहर होगा
H2O बाहर होगा और एक प्रोडक्ट बनेगा बेंजामाइड। बेंजामाइड ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ अमोनिया। फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ अमोनिया CH2 होल 6N4 प्लस H2O। इसका नाम है हाइड्रोबेंजामाइड। यूरोट्रोपिन बोलते हैं इसको, यूरोट्रोपिन बोलते हैं, या हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन। यूरोट्रोपिन ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, या हेक्सा मेथिलीन, हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन। Benzaldehyde is reacted with ammonia C6H5CHO, जस्ट इसका हाफ +2 NH3 C6H5CH, यहाँ थ्राइस N2 प्लस 3H2O। इसका नाम है हाइड्रोबेंजामाइड। हाइड्रोबेंजामाइड। एसिटिक एसिड इज रिएक्टेड विथ थायोनिल क्लोराइड। एसिटिक एसिड इज रिएक्टेड विथ थायोनिल क्लोराइड। इसमें OH की जगह Cl लगा देंगे, CH3COCl, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा प्लस HCl। इसका नाम एसिटिल क्लोराइड। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्या, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कहें तो कम नहीं है। ग्लिसरॉल इज रिएक्टेड विथ ऑक्जेलिक एसिड्स एट 260 डिग्री सेल्सियस, और ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड के साथ ही 110 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस कर रहा है। ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल। ये जब ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड के साथ 260 लगभग टेम्परेचर पे रिएक्शंस करता है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 260 by the loss of H2O from here and also from here, by the loss of 2 moles of H2O, CH2 OOC COO, जैसे बचा है ठीक वैसे ही नकल मार करके उतार दें। इसका नाम है ग्लिसरॉल डाइऑक्सलेट। ग्लिसरॉल डाइऑक्सलेट। यदि फिर हिट करें तो यहां से H2O ये बाहर निकलेगा, अब फिर ये भी H2O कहेगा हम भी सर जा रहे हैं, ठीक है आप भी जाइए, और ये बॉन्ड जस्ट यहां शिफ्ट हो जाएगा। या तो ऐसा करें कि ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हैं इसको यहां शिफ्ट कर दें, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम है एल्ल अल्कोहल। तो when glycerol is reacted with oxalic acids at 260 degree Celsius, allyl alcohol is formed. Again in this case, same glycerol, same oxalic acids, but temperature is different. This is oxalic acids, 110 degree Celsius. By the loss of H2O, your product is CH2OOC, COOH,
CHOH, CH2OH, इसका नाम ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट, फिर फर्दर हीट करें, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, जो प्रोडक्ट है हम यहां से लिख रहे हैं CH2, ये बचा है इसके साथ OOCH, CHOH, CH2OH, इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। एक्चुअली ये जो वाटर निकला है वो अंदर अंदर ही रिएक्शंस करता है फर्दर इसके साथ। जब रिएक्शंस करेगा तो ये वाला इतना भाग इस H के साथ मिलेगा, बन जाएगा HCOOH प्लस, ये OH यहां लगा देंगे, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका नाम ये फार्मिक एसिड है और ये तो ग्लिसरॉल है, जो लेके चले थे वही बाहर निकल गया। तो ये फार्मिक एसिड का लैब प्रोसेस भी है और इससे हम लोग एलिल अल्कोहल बनाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ABS ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है SN1 और SN2 रिएक्शन, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions. This SN2 means bimolecular nucleophilic substitution रिएक्शन। एक्चुअली जो भी रिएक्शंस होते हैं उस रिएक्शंस में रिएक्टेंट रहेगा और रिएजेंट। जो भी जो है रिएक्शन संपन्न होते हैं, या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हों या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हों, उस रिएक्शंस में रिएक्टेंट रहेगा और रिएजेंट रहेगा। तो SN1 जो रिएक्शंस है, SN1 रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर जो है डिपेंड करता है, या ये कहिए कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस रिएक्शंस का जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो 2 होता है, और इस रिएक्शंस की जब मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इसका जो रेट है सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और SN1 रिएक्शन जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड हैं वो तेजी से शो करते हैं। टर्शियरी एल्किल हैलाइड, इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद प्राइमरी, इसके बाद मेथिल हैलाइड। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, मेथिल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप्स रिएक्शन होता है, ये 2 पदों में पूर्ण होता है। SN2 रिएक्शन ये 1 स्टेप्स रिएक्शन होता है, अर्थात 1 पदों में पूर्ण होता है। अच्छा, ये दोनों जो रिएक्शंस हैं किसी भी एल्किल हैलाइड से हम लोग एल्कोहल में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड है और कोई भी एल्कोहल ले लिए, एल्कोहल के लिए NaOH से रिएक्शंस कराएंगे तो इस X के जगह OH आ जाएगा, ROH प्लस X माइनस। तो इस दोनों रिएक्शंस
के हेल्प से हम लोग किसी भी एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदलते हैं। दिस इज एल्किल हैलाइड, दिस इज एल्कोहल। तो ये है SN1 और SN2 रिएक्शन। देखिए, एक अल्फाबेटिकल रिएक्शंस में गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन एक नाम है, जो कि इंपॉर्टेंट नाम है। इस रिएक्शन से एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनाते हैं। ये याद रहे कि इस रिएक्शन से हम लोग एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनाते हैं, और थैलिमाइड जो है रिएक्शन में टेक्स पार्ट करेगा। थैलिमाइड इसका NH के साथ रिएक्शंस करा दें। इसको फिर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं। Na और X NaX के रूप में बाहर हो जाएगा, और इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ रिएक्शन करा दें, तो एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RNH2। एक्चुअली इसको हम लोग प्राइमरी एमीन बोलते हैं। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से हम लोग जो है थैलिमाइड को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज थैलिमाइड और दिस इज प्राइमरी एमीन।